सी प्रोग्राम के पहले स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक सामान्य सी प्रोग्राम कैसे लिखें, इसे कंपाइल कैसे करें, इसे निष्पादित कैसे करें। हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी समझाएंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10 और उबुंटू पर जीसीसी कंपाइलर वर्जन 4.6.1 का उपयोग कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और एडिटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विम और gedit कुछ एडिटर हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में gedit का उपयोग करूंगा। इस प्रकार के अन्य ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, जो नीचे दर्शाई गई है। मैं आपको बताता हूं कि एक उदाहरण के माध्यम से सी प्रोग्राम कैसे लिखें। अपने कीबोर्ड पर Ctrl, Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। अब टेक्स्ट एडिटर खोलें, अतः प्रॉम्प्ट पर टाइप करें gedit स्पेस talk डॉट सी स्पेस &। हम प्रॉम्प्ट को मुक्त करने के लिए एम्परसैंड का उपयोग करते हैं। कृपया ध्यान दें कि सभी सी फाइल्स में एक्सटेंशन .c होगा। अब एंटर दबाएँ। टेक्स्ट एडिटर खुल गया है। अब प्रोग्राम लिखना शुरू करें। टाइप करें // माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। यहाँ लाइन को कमेंट करने के लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल किया गया है। कमेंट्स का उपयोग प्रोग्राम के प्रवाह को समझाने के लिए किया जाता है। यह प्रलेखन के लिए उपयोगी है। यह हमें प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता है। डबल स्लैश को सिंगल लाइन कमेंट भी कहा जाता है। अब एंटर दबाएँ। टाइप करें #include स्पेस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। हमेशा ब्रैकेट को पहले पूर्ण करना और फिर इसके अंदर लिखना शुरू करना एक अच्छा अभ्यास है। अब ब्रैकेट के भीतर टाइप करें stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है। जब कोई प्रोग्राम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का उपयोग करता है, तो इसमें यह हेडर फाइल अवश्य होनी चाहिए। अब एंटर दबाएँ। टाइप करें int स्पेस main ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। main एक विशेष फंक्शन है। यह व्यक्त करता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस लाइन से शुरू होता है। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहा जाता है। main के बाद पैरेंथेसिस उपयोगकर्ता को यह बताता है कि main एक फंक्शन है। यहाँ int main फंक्शन कोई आर्ग्युमेंट्स नहीं लेता। यह टाइप इंटीजर की वैल्यू देता है। हम अन्य ट्यूटोरियल में डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। अब main फंक्शन के बारे में अधिक जानने के लिए स्लाइड पर जाते हैं। अगली स्लाइड पर जाएं। प्रत्येक प्रोग्राम में एक main फंक्शन होना चाहिए। एक से अधिक main फंक्शन नहीं होने चाहिए, अन्यथा कंपाइलर प्रोग्राम की शुरुआत का पता नहीं लगा पाएगा। पैरेंथेसिस की खाली जोड़ी यह प्रदर्शित करती है कि main में कोई आर्ग्युमेंट्स नहीं है। आर्ग्युमेंट्स की अवधारणा पर आने वाले ट्यूटोरियल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अपने प्रोग्राम पर वापस जाएं। एंटर दबाएं। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट main फंक्शन की शुरुआत को प्रदर्शित करता है। फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट main फंक्शन की समाप्ति को प्रदर्शित करता है। अब ब्रैकेट्स के अंदर एंटर 2 बार दबाएं। कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाएं। इंडेंटेशन कोड को पढ़ने के लिए आसान बनाता है। यह शीघ्रता से एरर्स का पता लगाने में भी मदद करता है। अतः यहाँ 3 स्पेस दें और टाइप करें printf ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। printf आउटपुट को टर्मिनल पर प्रिंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सी फंक्शन है। यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर डबल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत printf स्टेटमेंट में डबल कोट्स के भीतर कुछ भी टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएगा। टाइप करें talk to a teacher \n। \n
नई लाइन को प्रदर्शित करता है। परिणाम स्वरूप printf फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद कर्सर नई लाइन पर चला जाता है। प्रत्येक C स्टेटमेंट को एक सेमीकोलन से समाप्त होना चाहिए, इसलिए इसे इस लाइन के अंत में टाइप करें। सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में कार्य करता है। अब एंटर दबाएं और यहाँ 3 स्पेस दें और टाइप करें रिटर्न स्पेस 0 और सेमीकोलन। यह स्टेटमेंट इंटीजर 0 देता है। इस फंक्शन के उत्तर में एक इंटीजर प्राप्त होना चाहिए क्योंकि फंक्शन प्रकार int है। रिटर्न स्टेटमेंट एक्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की समाप्ति को प्रदर्शित करता है। हम अन्य ट्यूटोरियल में रिटर्न हुए वैल्यू के बारे में और अधिक सीखेंगे। अब फाइल को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। फाइल्स को लगातार सेव करते रहना एक अच्छी आदत है। यह आपको अचानक होने वाले पावर कट से बचाएगा। यदि एप्लीकेशंस क्रैश होते हैं तो यह उपयोगी होगा। अब प्रोग्राम को कंपाइल करें, टर्मिनल पर वापस जाएं। टाइप करें gcc स्पेस talk.c स्पेस -o स्पेस myoutput। gcc एक कंपाइलर है। talk.c हमारा फाइल नेम है। -o myoutput से पता चलता है कि एक्जीक्यूटेबल फाइल myoutput में जाना चाहिए। अब एंटर दबाएं। हम देखते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। ls स्पेस -lrt टाइप करके हम देख सकते हैं कि myoutput बनाई जाने वाली अंतिम फाइल है। प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए टाइप करें /myoutput और एंटर दबाएं। यहाँ आउटपुट टॉक टू अ टीचर के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसा मैंने पहले कहा, रिटर्न निष्पादित किया जाने वाला अंतिम स्टेटमेंट है। इस प्रकार रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी निष्पादित नहीं किया जाएगा। अब इसका प्रयास करें। अपने प्रोग्राम पर वापस जाएं। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक और printf स्टेटमेंट शामिल करें। स्पेस दें, टाइप करें printf ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में टाइप करें वेलकम \n और अंत में एक सेमीकोलन टाइप करें। अब सेव पर क्लिक करें। अब कंपाइल और निष्पादित करें। अपने टर्मिनल पर वापस आएं। आप अप एरो की का उपयोग करके पूर्व में प्रविष्ट किए गए कमांड्स को दोहरा सकते हैं। यही मैंने भी अभी किया। हम देखते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट वेलकम निष्पादित नहीं होता है। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर वेलकम स्टेटमेंट लिखें। सेव पर क्लिक करें। कंपाइल और निष्पादित करें। हम देखते हैं कि दूसरा printf स्टेटमेंट वेलकम भी निष्पादित किया गया है। अब उन सामान्य एरर्स को देखते हैं जो हमारे समक्ष आ सकती हैं। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मान लें यहाँ मैं stdio.h में डॉट भूल जाता हूँ। सेव पर क्लिक करें। कंपाइल और निष्पादित करें। हम देखते हैं कि हमारी talk.c फाइल में लाइन संख्या 2 में एक फेटल एरर है। कंपाइलर stdioh नाम वाली हेडर फाइल का पता नहीं लगा सकता, इसलिए यह एक एरर प्रदर्शित कर रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, और कंपाइलेशन समाप्त हो जाता है। अब एरर को फिक्स करें। प्रोग्राम पर वापस आएं। डॉट को पुनः प्रविष्ट करें और सेव पर क्लिक करें। कंपाइल और निष्पादित करें। हाँ, यह कार्य कर रहा है। मैं आपको एक अन्य सामान्य एरर दिखाऊंगा। प्रोग्राम पर वापस जाएं। अब मान लें यहाँ मैं लाइन के अंत में सेमीकोलन को भूल जाता हूँ। सेव पर क्लिक करें। कंपाइल और निष्पादित करें। हम देखते हैं कि हमारी talk.c फाइल में लाइन संख्या 6 में एक एरर है। यह है expected semicolon before printf।
अपने प्रोग्राम पर वापस आएं जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में कार्य करता है अतः यह लाइन 5 के अंत में और लाइन 6 की शुरुआत में इसे खोजेगा यह लाइन 6 है यह अंतिम स्थान है जहां आप सेमीकोलन लगा सकते हैं याद करें कि कंपाइलर लाइन 6 पर भी एरर मैसेज देता है देखते हैं कि क्या होता है यदि हम यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं सेव पर क्लिक करें कंपाइल और निष्पादित करें हाँ यह कार्य कर रहा है अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं यहाँ इस लाइन के अंत में सेमीकोलन टाइप करें क्योंकि लाइन के अंत में सेमीकोलन टाइप करना एक निर्धारित प्रक्रिया है अब सेव पर क्लिक करें कंपाइल और निष्पादित करें हाँ यह कार्य कर रहा है अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं एक नियत कार्य के रूप में वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें देखें क्या होता है यदि printf स्टेटमेंट में \n शामिल नहीं है यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है इस मिशन पर अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद